हेलो एवरीवन। अभी तक हमने पिछले क्लास में काइनेमेटिक्स का जो भी कंसेप्ट वगैरह था वो हमने डिस्कस किया था। आज हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए हैं प्रीवियस ईयर नीट या एआईपीएमटी हो गया या जेई मेंस या एडवांस, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं या कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। Question is, a particle covers half of its total distance with speed v1 and the rest half distance with speed v2. Its average speed during the complete journey. ये 2011 में आया है क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ये हमारा एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। तो जिस तरह क्वेश्चन बोल रहा है हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस, मान लो सपोज, अब देखो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लो कि ये डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है, ये मान लिया कि L है टोटल, और L/2 एंड L/2। फर्स्ट जो टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v1, पार्टिकल का हाफ क्या करता है, ये v1 से कवर करता है। रेस्ट हाफ डिस्टेंस ये v2 से कवर करता है। एवरेज यानी कि स्पीड, एवरेज स्पीड की बात करें, ये बेसिकली क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ये आपको पता होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इलेफ्ट, कितना लगा है। टोटल डिस्टेंस क्या है L, टाइम क्या होगा v1 से अगर L/2 गया है, दैट मीन्स कि L/2 अपॉन v1, ये फर्स्ट टाइम लगा होगा, और सेकंड जो टाइम लगा होगा L/2 अपॉन v2, यही टाइम लगा होगा, राइट। दैट मीन्स L/2 अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बेसिकली ये क्या हो गया, 1/v1 प्लस 1/v2, यही टाइम है ना। ये बाई जो हमारा t1 है, ये t2 है, बेसिकली यही तो हुआ, ये t1 ये t2, टोटल टाइम हमने निकाला इस तरीके से। अब इसको आप सोल्व कर सकते हो, L कैंसिल हो गया, तो यहाँ से सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, v1 v2 अपॉन 2 v1 प्लस v2, ये हमारा क्या है, एवरेज स्पीड। तो हमारा बेसिकली क्या था, L/2, so this is L/2 1/2, so this would be 2 into v1 v2 L/2 अपॉन v1 प्लस v2। अब देखो 2 v1 v2, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन है C इज करेक्ट। सो सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन है, a bus traveling the first 1/3 distance at a speed of 10 km per hour, the next 1/3 at 20 km per hour, and at last 1/3 is 60 km per hour. The average speed of the bus. अब देखो पिक्चर से ये समझ में आ रहा है कि कोई भी ऐसे डिस्टेंस से कवर कर रहा होगा 1/3, यानी जो भी डिस्टेंस को हम लोग L/3 एज फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये जो कवर करता है, फर्स्ट क्या करता है 10 किलोमीटर से, सेकंड क्या करता है 20 किलोमीटर पर आवर, और थर्ड क्या करता है 60। हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर इसकी बात करूं, इसमें अगर t1 टाइम लगता है तो कितना लग जाएगा, L/30। देखो L/3 डिस्टेंस है, 10 किलोमीटर पर आवर गया है, तो कितना हुआ, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम आ गया। उसी तरह अगर यहाँ बोलो कि t2 की बात, तो अब क्या बोलोगे, L/3 अपॉन 20, दैट इज L/60। उसी तरह इसकी बात करूं कि इसमें सपोज t3 टाइम लग रहा है, तो क्या हो गया L3 यानी कि 180, इतना टाइम लगा है।
टोटल डिस्टेंस क्या है, एल, ठीक है। सो एवरेज स्पीड की बात करें तो टोटल डिस्टेंस एल ट्रेवल किया है, टाइम कितना लगा, एल बाई 30 प्लस एल बाई 60 प्लस एल बाई 180, 1 एल एल कैंसिल कर दो। सो यहां से हमारे पास क्या हो गया, 180 एलसीएम 6 प्लस 3 प्लस 1, सो बेसिकली 180 अपॉन, सो हमारे पास जो आने वाला है दिस इज 18 किलोमीटर पर आवर, दिस इज सी, ओके। क्वेश्चन है टू कार्स P and Q start from a point at the same point in a straight line and their position are represented by XP, यानी कार P को डिनोट कर रहा है कि इसका जो डिस्टेंस कैसे ट्रेवल कर रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। इस तरह के यहाँ पर दिया हुआ रिलेशन, और जो कार Q है उसका रिलेशन इस तरीके से, एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम स्पीड। अब देखो, बाय द वे सेम पॉइंट, बाय द वे यहाँ O है, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये हमारा कार P है और कार Q दोनों स्टार्ट हुआ है सेम पॉइंट से, लेकिन इसका रिलेशन क्या है, AT, यानी कि जो इसका जो डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस आई मीन पोजीशन, तो ये स्ट्रेट लाइन पर किसी भी पॉइंट पर, पॉइंट ऑफ टाइम पर अगर आप देखना चाहते हो कि इसका पोजीशन क्या है, तो ये P के लिए बताता है कि AT प्लस BT स्क्वायर, कहने मतलब T स्क्वायर को 4 डालोगे तो कार P कितने डिस्टेंस पर होगा इस स्ट्रेट लाइन पर, तो क्या होगा 4A प्लस 16B। उसी तरह कार अगर Q की बात करें तो इसका पोजीशन है FT माइनस टी स्क्वायर। एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी। अब हमारे पास पोजीशन के बारे में पता है तो वेलोसिटी आराम से निकाल सकते हैं, कैसे, डिफरेंशिएशन से, यानी कि अगर XP हमारा दिया हुआ है जो फंक्शन ऑफ टाइम AT प्लस BT स्क्वायर, ये मैं समझाने के लिए होता है कि कैसे विजुलाइज हो रहा है, यानी कि DXP बाई DT, क्यों हमने पढ़ा है कि पोजीशन है, अगर उसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन मीन्स क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, वही तो हमारा होता है वेलोसिटी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जब टाइम बहुत ही स्मॉल होता है किसी इंस्टेंट के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ से क्या हुआ, A T का डिफरेंशिएशन 1, B 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1, तो अपने पास क्या आया, A प्लस 2BT। दिस इज द रिलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ कार P। कैसे है, A प्लस 2BT, टाइम के T, टाइम के साथ किस तरह रिलेशन है, A प्लस 2BT। ये हमारा हो गया कार P के बारे में। अब उसी तरह कार Q की बात करूं तो DXQ अपॉन DT, हमारा रिलेशन क्या है, FT माइनस टी स्क्वायर। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करें हम लोग तो क्या होगा, F इंटू 1 माइनस 2 T रेज़ टू पावर 2 माइनस 1, सो F माइनस 2T, हमारा क्या आ गया, V ऑफ Q। ये बोल रहा है कि किस टाइम के लिए इक्वल होगा, यानी कि 1 इक्वल टू 2 एट व्हाट वैल्यू ऑफ T, यानी A प्लस 2BT इक्वल टू F माइनस 2T, राइट। अब यहाँ से तो सिंपल, अब यहाँ तक समझना था, अब तो मैथ की बात हो चुका है। आप इसको T ऐसे कॉमन ले लो तो क्या होगा, 2 प्लस 2B इक्वल टू F माइनस A, सो T इक्वल टू F माइनस A अपॉन 2 इंटू 1 प्लस B, यानी T इक्वल टू इस टाइम पर दोनों कार का वेलोसिटी सेम होगा, सो 2F माइनस A, यानी कि ये F माइनस A 2 इंटू 1 प्लस B। समझ में आया, ये मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आप
क्वेश्चन पढ़ के समझोगे, फिर से डिफरेंशिएट इक्वेट करोगे, विद इन 30-40 सेकंड आप आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर, वेलोसिटी दिया हुआ पार्टिकल का, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, a एंड b कांस्टेंट है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड। अब बात समझना, क्वेश्चन कर रहा है कि वेलोसिटी हम लोग के पास दिया हुआ है, कैसे रिलेशन है, टाइम के साथ दिया हुआ है, और हमें पता है कि वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट होता है, जब डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज बहुत स्मॉल टाइम के लिए dx बाई dt की बात करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं v को, देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट बिटवीन 1 सेकंड एंड 2 सेकंड, यानी 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना होगा। अब तो आपको पता है 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में कितना होगा, ऐसा लिख सकते हैं a t प्लस बी टी स्क्वायर डी टी, 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच बोला है डिस्टेंस, एंड टाइम बोल रहा है कि t इक्वल टू 1 है एंड t इक्वल टू 2, यानी कि t इक्वल टू 1 पे माना कि इस ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है और किसी x तक जा रहा है, राइट। अब तो सिंपल हो गया है इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम, और भी इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है। तो यहां से क्या हो गया, x माइनस 0 इक्वल टू ए टी स्क्वायर बाई 2 प्लस बी टी क्यू अपॉन 3, एंड दिस इज 1 to 2, कोई दिक्कत नहीं। सो x इक्वल टू t इक्वल टू हमने डाला 2, यानी 4a अपॉन 2 प्लस 8b अपॉन 3 माइनस a बाई 2 प्लस b बाई 3, 4a माइनस a बाई 2 यानी कि 3a बाई 2, 8 में से 7b बाई 3, यानी कि 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3। देखते हैं 3a बाई 2 प्लस 7b बाई 3, यानी कि हमारे पास ये ऑप्शन ए है। होपफुली आप समझोगे, बस वहीं तक समझना था, बाकी तो फिर मैथ प्रॉब्लम हो गई। क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट x, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, इन मीटर ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t इन सेकंड बाय t इक्वल टू रूट x प्लस 3। कहने मतलब एक वन डायमेंशन जा रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, उसमें अगर जा रहा है तो जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड करता है टाइम t पर। कैसे, t अगर 4 है तो क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू रूट एक्स प्लस 3। समझ में आ रहा है, इस वे द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0, यानी कि जब वेलोसिटी 0 होगा तो मान लो, देखो कुछ ऐसे दिख रहा, मान लो एक डायमेंशन में ये जा रहा है, ठीक है, ये वो पॉइंट है, वो मीन्स कोई जरूरी नहीं ओरिजिन है, टाइम अगर 0 है तो x का जो भी वैल्यू आएगा वहां से स्टार्ट होता है, चलते जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है इसका पोजीशन का, बेसिकली आप इसको ऐसा कर लो, यानी पोजीशन जो है हमारा है 3 माइनस टी और t, वेट ए सेकंड, सो पोजीशन हमारा है t माइनस 3, इस तरीके से। तो वेलोसिटी जब 0 हो जाए तो उस समय डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन की बात की जाए, एक स्ट्रेट लाइन मोशन पर चल रहा है। अब देखो यहाँ से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो वेलोसिटी आ जाएगा, तो d ऑफ रूट एक्स बाय डी टी होगा ना, d ऑफ डी टी टी माइनस 3, और सिंपल क्या है रूट एक्स, सो 1/2 इंटू डी एक्स बाई डी टी भी इक्वल टू 1 माइनस 0,
दैट मीन्स v इक्वल टू रूट एक्स। हमारा एक रिलेशन है वेलोसिटी और पोजीशन के बीच में। बोल रहा है कि वेलोसिटी जब जीरो है, वेलोसिटी जब जीरो है तो पोजीशन क्या होगा। दैट मीन्स इफ v इक्वल टू जीरो दैट इज एक्स इक्वल टू जीरो। v जीरो पुट करोगे तो x क्या आएगा, जीरो आएगा। दैट मीन्स जब वेलोसिटी जीरो होगा तो पोजीशन इसका क्या होगा, जीरो। सो दिस इज b।